निसंदेह हमारी इस देश की भूमि में भगवान ने उन औषधियों को पैदा किया है जिनके गुणों को जानने के बाद कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि प्रभु की जो कृपा है देश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर विश्व के उन तमाम देशों से कहीं ज़्यादा है। पर यह हमारा अहोभाग्य है कि हम उन औषधियों के उस विज्ञान से आज परिचित नहीं हो पा रहे हैं। आज उन ऋषियों की उस पुरातन विद्या को, उस जीवन विज्ञान को और प्रभु की कृपा को मैं आपके सम्मुख लेकर के आने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इससे आप स्वयं नहीं, यह जड़ी बूटियाँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके घर के लिए, आपके मन के लिए, आपके तन और आपके विचारों को ठीक करने में सक्षम है। इन जड़ी बूटियों का सेवन ही गुणकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है, अपितु इन जड़ी बूटियों का मात्र स्पर्श, इन जड़ी बूटियों का दर्शन, इन जड़ी बूटियों का अपने घर में प्रश्रय देना भी आपके लिए जीवनदायी हो सकता है। हम इसकी महत्ता को समझें, इनके गुणों को समझें। जो गुणवान होता है उनको हम आश्रय देते हैं अपने पास, तो इन गुणयुक्त जीवनदायिनी जो औषधियाँ हैं उनसे फिर परहेज क्यों। तो आइए जानते हैं एक और इस दिव्य गुणों से परिपूर्ण औषधि के संदर्भ में। यह जो जड़ी मेरे हाथ में है, यह चारों तरफ जमीन पर भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर जिस जंगल में मैं बैठा हूँ, ये हरिद्वार का बहुत अंदर की ओर का यह जंगली क्षेत्र है। यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में ये जड़ी उग रही है। इसका नाम है जल जमनी। जल जमनी को आयुर्वेद में हम पाताल गरुड़ी के नाम से भी जानते हैं। यह जो जल जमनी का जो पौधा है, यह राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के गुजरात के जो सूखे क्षेत्र हैं, यहाँ उड़ीसा या आदिवासी बंगाल का क्षेत्र हो, चाहे वह पूर्वोत्तर का सुदूर प्रांत हो, लगभग पूरे भारतवर्ष में मैंने इस पौधे को देखा है। लगभग 5-6 हज़ार के हाइट तक देखा है। और यह दक्षिण में भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के जो समुद्र के नज़दीक क्षेत्र हैं, पोरबंदर में भी मैंने समुद्र के किनारों में जो पेड़ हैं उन पेड़ों में इस लता को फैला हुआ देखा है। ये लता फैलती है काफ़ी पेड़ों के सहारे से, ये लगभग 50-60 फीट तक भी फैलती है। पूरे पेड़ को ये दबा लेती है। इसको हम जल जमनी बोलते हैं। ये वास्तव में इसका नाम जल जमनी क्यों पड़ा, इस संदर्भ में ये तो ऋषि लोग ही जाने। पर एक दो उदाहरण, क्योंकि जब हमने सुना कि यह औषधि के अंदर इतने सारे गुण हैं कि यह जड़ी जल को जमाने में सक्षम है। जमने से तात्पर्य जैसे दूध जम करके दही बन जाता है, उसी तरह से यदि पानी में इसको पीस करके डाल देते हैं तो पानी को दही की तरह जमा देता है। जब हमने ऐसा सुना तो हमें बड़ा कुतूहल हुआ। हालांकि जब हम नए रूप से गुरु परंपरा से विविध आयुर्वेदज्ञ गुरुओं के पास, उनके चरणों में, उनके पास में रह करके उनके सानिध्य में हम आयुर्वेद को सीख रहे थे, पर कुछ बचपना या कुछ जिज्ञासु जो वृत्ति थी, उस वृत्ति के चलते हमने सोचा इसमें जल को जमाने की शक्ति है तो जमा करके देखें। हमने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि जो गुरुजनों का वाक्य है वो हमारे लिए प्रमाण होता था, आज भी प्रमाण है। उसका ही कारण है कि आज जो कुछ भी हम आपको बता पा रहे हैं, ये सब उन ऋषियों की कृपा, उन गुरुजनों की कृपा का ही परिणाम और प्रताप है। तो उस गुरु वाक्य पर संशय करने की तो कोई बात न थी। तो हमें ये बात तो नहीं रही मन में कि हम गुरुजी जो बता रहे हैं उसको कैसे मान लें। पर जैसी हमारी एक बाल सुलभ बुद्धि थी, बचपना इसको कहा जा सकता है, हमने कहा ये
पानी को जमा देता है, चलो बहुत अच्छी बात है, पर हम इस जल जमनी को 8-10 किलो पानी में चुटकी भर पाउडर को पीस करके डाल देते हैं, फिर हम देखते हैं पानी को कैसे जमाता है। तो जब हमने लगभग इसके 10-15 ग्राम जो सूखा हुआ चूर्ण का पाउडर जब पानी में डाला और हम प्रतीक्षा करते रहे कि ये पानी अब जम जाएगा, हम देखते हैं कि पानी कैसे जमेगा। तो हम यही सोचते थे कि थोड़े पानी में तो ये जम सकता होगा, पर ज़्यादा पानी में कैसे जमेगा। हमने शाम को डाल करके उसको छोड़ दिया। प्रातः काल जब हमने इस बर्तन को देखा तो उसके ऊपर जैसे मलाई की एक परत होती है, इसी तरह से उसके अंदर वो औषधि मलाई की तरह से पूरी जमी हुई थी। उस औषधि को देख करके मानो ऐसा लगता था सारा पानी ही जम गया है। फिर हमने हाथ डाल करके देखा तो वो इतना टाइट हो चुका था, हालांकि नीचे का पानी ज्यों का त्यों था, पानी ज़्यादा था, औषधि थोड़ी थी, इसीलिए वो औषधि जम तो गई, जितने पानी को जमा सकती थी वह औषधि उसने जमा तो दिया, पर वो इतनी टाइट थी। बिल्कुल बारीक पाउडर को मैंने पानी में डाला था, दूसरे दिन एक रोटी की तरह से, एक मलाई की परत की तरह से वो औषधि ऐसी जम गई थी, उसको तोड़ने में भी काफ़ी सख्त अनुभव हुआ। फिर इसको मैंने कई बार प्रयोग करके देखा, वास्तव में यह जल को जमा देती है, और यदि जल ज़्यादा हो तो ये स्वयं पीसी हुई औषधि भी इतनी जम जाती है कि आप उसको बड़ा मुश्किल से ही अलग कर पाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं जिसके अंदर इतनी क्षमता हो, पानी के संयोग से वो जड़ी भी इकट्ठी ही जम सकती हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं शरीर पर उसका जो प्रभाव है वो कितना हो सकता है। तो ये एक पहचान मैंने आपको इस पाताल गरुड़ी के संदर्भ में, इस जल जमनी के संदर्भ में मैंने आपको अभी बताया। तो औषधीय गुणों में इसके साथ एक अच्छी घटना हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। पूरे देश के अंदर जो विभिन्न जड़ी बूटियों के जानने वाले, जो जड़ी बूटी विशेषज्ञ जो लोग हैं, जिन्होंने परंपरागत रूप से इन जड़ी बूटियों की जान की रक्षा की है, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, उनका नमन करता हूँ, जिन्होंने बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना अर्थ और अन्य साधनों के लालच में निस्वार्थ भाव से सिर्फ आयुर्वेद की रक्षा के लिए, उस परंपरा की रक्षा और उसके निर्वहन के लिए आयुर्वेद को अपना आश्रय बनाया हुआ है, अपने जीवन में आयुर्वेद को स्थान दिया हुआ है। इस जल जमनी के संदर्भ में तो उन जो जड़ी बूटियों के जानने वाले लोगों के प्रताप से ही आज मैंने उन जड़ी बूटियों को जाना है, उस ज्ञान को पाया है, जो ज्ञान आज किताबों में अनुपलब्ध है, पुस्तकों में, साहित्यों में अनुपलब्ध है। वह हॉस्पिटलों में और आधुनिक चिकित्सकों का विषय नहीं है, वह मात्र विषय है हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के, वह फटेहाल गरीब लोगों का और उन ऋषि महर्षि तपस्वी लोगों का जो गुफाओं में, कंदराओं में और हिमालयों में रह करके तपस्या कर रहे हैं। उस दिव्य ज्ञान को, उस गुप्त विद्या को आज हमारा प्रयत्न है कि हम आपके बीच में उस विधा को पहुंचाएं और आप इस संकल्प को, इस हमारी एक पीड़ा को जन जन की पीड़ा बनाते हुए लोगों को रोग मुक्त करने में, देश को स्वस्थ, निरामय और आनंदमय जीवन यापन कर सकें, उस स्थिति को प्राप्त कराने में आप सहयोगी बने। इसी भावना से हम इन जड़ी बूटियों की चर्चा कर रहे हैं। मैं बता रहा था, जब हम राजस्थान में भरतपुर जिले में नदवई एक जगह है, ये बयाना के पास में है, जो राजस्थान की या मेरे देश के लाखों लोग स्थान को जानते हैं। बयाना में हमारा एक कैंप लग रहा था उस समय पर, क्योंकि जब हम लोग योग शिविर कार्यक्रम होते थे पहले से ही भिन्न भिन्न दिनों में, अलग अलग दिनों में अलग अलग लोगों के हम लोग प्रसाद ग्रहण करते थे। तो एक दिन एक के घर में हम प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो वहाँ पर वो कहने लगे
कि एक जड़ी है हमारे यहाँ, हमारी पत्नी लगभग 6 महीने से इतनी भयानक प्रदर रोग से पीड़ित थी, उसको श्वेत प्रदर भी था, रक्त प्रदर भी था, वो बिस्तरे में पड़ी हुई थी। पर ये किसी संत ने, कोई साधु बाबा आए, उन्होंने एक जड़ी हमारे खेत में से उखाड़ करके हमें बताई और कहा, बेटे हर रोज़ इन पत्तियों को तोड़ करके लगभग 5-7 ग्राम पत्ती को कूट करके, क्योंकि यह पत्ती थोड़ी चिकनी होती है, इमाम दस्ते पे यह आराम से पीस नहीं पाते हैं आप। यदि इसको मिक्सी में भी डाल देते हैं तो थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े काट करके चाकू से। यदि मिक्सी में डाल देते हैं, थोड़ा पानी मिला देते हैं तो लुगदी उसकी अच्छी तरह से बन जाएगा। इसको निचोड़ करके फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। हालांकि यह थोड़ी सी शीतल औषधि है। उन्होंने कहा, डेली पत्ते ले आना, ले आ करके इसको 1 कप रस निकाल करके आप इसमें थोड़ी मिश्री या थोड़ी काली मिर्च भी उसमें साथ में मिला लें। थोड़ी मिश्री मिला करके इसको नियमित रूप से पिला देना। कहने लगे कि सिर्फ 2-3 दिन पिला देने से ही जो 6 महीने से मेरी पत्नी बिस्तर में पड़ी हुई थी वो उठ करके चलने लगी। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर भी हमने उस प्रयोग को कई लोगों के ऊपर किया। आज मैं कह सकता हूँ कि हमने हजारों नहीं लाखों रोगियों पर इसका प्रयोग किया और हमने इसको बहुत निरापद पाया। यह आपके खेत खलिहान में, आपके आसपास में कहीं पर भी यह मिल जाता है। जिन महिलाओं को, जिन मेरी माताओं को, जिन मेरी बहनों को, जिनको लिकोरिया की परेशानी है, वो श्वेत प्रदर है या रक्त प्रदर है, उसके लिए यह जल जमनी अमृत है। यह आपके खेत खलिहान में मिल जाता है। आप वहाँ से ला करके लगभग 5-7 ग्राम पत्ती को कूट करके आप इसमें थोड़ी मिश्री या थोड़ी काली मिर्च भी उसमें साथ में मिला लें। मिश्री और काली मिर्च मिला करके शरबत की तरह से इसको बना करके लगभग 1-1 कप प्रातः और सायंकाल आप पिएं तो निश्चित रूप से प्रदर जैसी भयानक बीमारी से सदा के लिए आपको मिलेगी मुक्ति। और आयुर्वेद की औषधि की एक और विशेषता है, वह यह विशेषता है कि जड़ी बूटियाँ यदि आप करते हैं सेवन तो बीमारी तो होती है ठीक, साथ में जिस बीमारी की वजह से जो शरीर में कमजोरी है, उस कमजोरी को भी ये औषधियाँ अपने आप कर देती हैं, ख़त्म समाप्त कर देती हैं। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए भी यह जो पाताल गरुड़ी है, जल जमनी है, अपने आप में ये बहुत ही दिव्य और गुणकारी पौधा है। तो जिनको प्रदर की वजह से कमजोरी है, जिन माताओं बहनों को लिकोरिया की वजह से कमजोरी है, वो भी इसके शरबत को सुबह शाम 10-15 दिन पीती हैं तो कमजोरी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। जिन पुरुषों के पेशाब में जलन रहती हो, जिन मेरी माताओं बहनों को पीरियड जल्दी जल्दी होता हो, इस जल जमनी का आप रस निकाल करके शरबत बना करके आप नियमित रूप से पी सकते हैं। कुछ दिन आप पिएंगे तो जो गर्मी की जो बीमारी है, गर्मी जन्य जो परेशानी है, वो हमेशा के लिए हो जाएगी ठीक। उसके लिए भी आप इसका प्रयोग करें। इसी तरह से मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग तक जिनको प्रमेह की बीमारी है, जिनको स्वप्न दोष होता है, जो नपुंसकता के शिकार हैं, जिनको धातु क्षीणता की बीमारी है, उन सब लोगों के लिए भी यह रामबाण है। उसके लिए आप इसको खरल में कूट करके, इमाम जस्ते में कूट करके, ये मोटी मोटी टहनी तो मुश्किल से कूट पाते हैं, बहुत सख्त होती है, तो जो ये पतली पतली ये पौधे हैं ये कूट जाएंगे आराम से। उनको टुकड़े करके या मिक्सी में पीस करके थोड़ा पानी मिला करके यदि सेवन करते हैं तो प्रमेह प्रदर जैसी बीमारी से को मिलेगी मुक्ति। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो लोग धातु रोगों से पीड़ित हैं, उन सब लोगों के लिए भी यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। उसके लिए 5-10 ग्राम ताजी इसको ले लें। यदि ताजी ना मिले तो इसको ले करके कूट के पाउडर करके आप रखें। पाउडर करके आप 2-2 ग्राम भी यदि सुबह शाम मिश्री मिला के दूध के साथ सेवन करते हैं तो प्रमेह प्रदर जैसी बीमारी से आपको मिलेगी मुक्ति। जिनको ओवर ब्लीडिंग होती है, चाहे वो पाइल्स में या बवासीर में, उसके लिए भी यह अत्यंत रामबाण है। और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, शतावर मूसली अश्वगंधा, शतावर मूसली अश्वगंधा
और ये जल जमनी चारों को मिला करके बराबर मात्रा में सुखा करके पाउडर करके एक एक चम्मच प्रातः और सायं आप करते हैं सेवन, तो जितने भी ताकत वाली औषधियां हैं उन औषधियों के गुणों को ये जल जमनी और बढ़ाती है, ताकत की अभिवृद्धि करती है, धातु रोगों को दूर करती है। चाहे किसी भी वजह से जिनको बार बार नक्सर की शिकायत हो, नाक से ब्लीडिंग होती हो, उनके लिए भी यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। आप उसको मिश्री मिला करके इसके अंदर थोड़ी सी आप काली मिर्च भी मिला सकते हैं, शरबत बना करके या इसके 1-1 ग्राम पाउडर को सुबह शाम आप सिंपल जो सादा पानी है उसके साथ यदि आप करते हैं सेवन, तो उससे आपको मिलेगी रक्त स्राव जन्य रोगों से मुक्ति। थोड़ा ध्यान रखें, यह शीतल औषध है, इसीलिए बहुत समय तक लेने से थोड़ी सी आपको सर्दी की शिकायत हो सकती है जिनको शीत प्रकृति शरीर की है, तो बाकी अत्यंत यह निरापद है, बहुत सरल है, बहुत ही गुणकारी है। पूरे देश के जो प्रमेह प्रदर जन्य जो व्याधियां हैं, जो यौन रोग हैं, आज यौन रोग के नाम से एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार है, एक बहुत बड़ा हवा है, और न जाने उसके लिए लोग क्या क्या सेवन करते हैं। मेरे भाई, कुछ भी सेवन की जरूरत नहीं है। यौन रोगों से बचना चाहते हो, यौन रोगों को दूर करना चाहते हो, तो अविलंब इस जल जमनी का आप आश्रय लें। इसके द्वारा आप अपने जीवन को सुंदर, सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। आयुर्वेद में हालांकि जो बनी हुई औषधियाँ होती हैं इसका प्रयोग कम होता है, फिर भी यह अपने आप में प्राकृतिक रूप से मेरे देश में हर भाग में यह हमारे सेवा के लिए, हमारे हित करने के लिए यह सभी जगह पर उपलब्ध है। आइए हम इस औषधि के गुणों को अब हम जान चुके हैं, अब प्रारंभ करते हैं इसके प्रयोग को। मुक्त होते हैं यौन जनित, प्रदर और प्रमेह जनित, गर्मी जनित, जो शरीर में जिनको जलन रहती हो, दाह होती हो, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग करिए। अपने जीवन को सुंदर, खुशहाल और स्वस्थ बनाइए। इस देश को स्वस्थ बनाने में आप हमारा सहयोग दीजिए। इस प्रोग्राम को आप देखिए। पतंजलि योगपीठ का यह जो मिशन है, पूरे देश को हमें स्वस्थ बनाना है। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का जो संकल्प है, हमें अब इस देश को जगाना है, उन ऋषियों के गौरव को बताना है, उन गौरव से स्वयं गौरवान्वित होकर के पूरे विश्व को हमें यह संदेश पहुंचाना है। आइए कल फिर हम आपके साथ होंगे इसी समय दूसरी एक और दिव्य औषधीय पौधों के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।